गाइस, आज हम सीखेंगे कि रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट कैसे काम करते हैं और उसका एग्जांपल देखेंगे। मैंने अपने सिस्टम में पहले से ही एक प्रोजेक्ट सेटअप किया है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, रिएक्ट इंस्टॉलेशन। सो मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो फर्स्ट हम देखेंगे क्लास कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट कैसे काम करता है, स्टेट क्या होता है क्लास कंपोनेंट के अंदर और स्टेट अपडेट कैसे करते हैं, वो सब देखेंगे। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट एक फाइल बना लेता हूँ क्लास कंपोनेंट के रिलेटेड, क्लास component.js, और इसको हम कंपोनेंट्स के अंदर ले लेते हैं। सो कंपोनेंट्स के अंदर क्लास component.js। अभी यहाँ पे मैं इसको रिएक्ट क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं। ये क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं। ये क्लास कंपोनेंट बना लिया हमने। इसको हम नाम दे देते हैं रिएक्ट क्लास कंपोनेंट ऐसे। सो गाइस, हमने बेसिकली सिंपल क्लास कंपोनेंट की फाइल बनाई है जो रिटर्न कर रही है एक डिव को जिसके अंदर क्लास कंपोनेंट लिखा हुआ है, और हम इसको अपने ऐप के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं। सो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली क्लास कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा। सो ये मेक श्योर आप यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट कर लें। सो अभी ये इंपोर्ट हो गई है। सो ओके, सो यहाँ पे हमारा क्लास कंपोनेंट का जो रिटर्न फाइल है वो दिखने लगा है, यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं जिससे हम स्टेट को मैनेज कर सकें। और यहाँ पे मैं एक काउंट करके वेरिएबल ले लेते हैं और एक स्टेट बना लेते हैं काउंट्स के नाम से। सो दिस डॉट स्टेट, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं काउंट। ओके, सो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है दिस डॉट स्टेट में। सो ये बोला अच्छा ओके, हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मेक श्योर आप ये दिस डॉट स्टेट कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाए ताकि वो फर्स्ट कॉल होते ही सेट हो जाए। इसी वजह से वो एरर आ रहा था। ओके, सो अभी एरर चला गया। ओके, यहाँ पे एक और एरर आया, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर बिफोर यूजिंग दिस। सो हमें यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे उसको कॉल कर देते हैं सुपर। सो अभी हमारा ये चल रहा है प्रॉपर। अभी मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं इसको मेरे को अगर ये काउंट यूज़ करना है तो मैं ऐसे सिंपली ऐसे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। सो ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। अभी हम इसको अपडेट करेंगे। सो यहाँ पे एक ऑन क्लिक की इवेंट बना देते हैं, ऑन क्लिक की, और वो दिस हम क्लास के साथ काम कर रहे हैं तो हमें दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें कोई भी फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए। सो हैंडल क्लिक, मैंने इस नाम से हैंडल क्लिक करके एक फंक्शन बनाया है, हम इसको नाम दे दिया है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पे फेड एरो सिंटेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो मेक श्योर आपको इसके बारे में पता हो, ना पता हो तो आप पहले इसके बारे में जान लें। कुछ नहीं, बेसिकली ये जैसे हम सिंपली जो फंक्शन का नाम फंक्शन ऐसा लिखते थे, वो भी इसकी ये ES6 के अंदर नई सिंटैक्स है, फेड एरो सिंटैक्स बोलते हैं उसको, शॉर्ट सिंटैक्स, बहुत ही
यूज़फुल है। अभी हम क्या करेंगे कि हमें स्टेट को अपडेट करना है, तो पहले उसके लिए हमें स्टेट की वैल्यू चाहिए होगी। सो फॉर देट हम स्टेट की वैल्यू ले लेते हैं। तो उसके लिए हम स्टेट की जो काउंट की वैल्यू है वो हम एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं। सो कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्चरिंग मेथड का यूज़ किया है। सो ये क्या करता है कि हमें डिस्ट्रक्चर करके देता है। दिस डॉट स्टेट में से मैंने इसको बाहर निकाल लिया। सो ये भी ये 7 की एक शॉर्ट मेथड है, जिससे आप जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी हमें जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया है यहाँ पे स्टेट के अंदर, सो अगर मेरे को ये यूज़ करना है तो हम जनरली ऐसे लिखते हैं कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, यानी इसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाए। अगर ऐसे ही अगर मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे स्टेट है, जैसे कि नंबर करके मैं एक स्टेट और ले लेता हूँ। सो अगर मेरे पास ऐसे मल्टीपल अगर आ जाते हैं, ठीक है, मैं मल्टीपल स्टेट में डिफाइन करता हूँ, ठीक है, तो फिर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर्स ऑफ लाइन बढ़ती जाएंगी। सो ये क्या करता है कि हमें डिस्ट्रक्चर करने का डिस्ट्रक्चरिंग मेथड प्रोवाइड करता है। सो मैं सिंगल लाइन के अंदर ये डिस्ट्रक्चर करके उसकी वैल्यू को ले सकता हूँ। सो अभी मैं नंबर को हटा देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा स्टेट की जो काउंट की वैल्यू है, यहाँ पे हमने ले ली, पर उसको हमें अपडेट करना है। सो उसके लिए हमारे पास सेट स्टेट करके फंक्शन है, वो रिएक्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, जो क्या करता है कि ये जो हमने जो स्टेट डिफाइन किया है यहाँ पे ऊपर, वो स्टेट हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। कैसे? जो भी स्टेट की वैल्यू हमें अपडेट करनी है, जैसे कि मेरे को अभी काउंट की वैल्यू अपडेट करनी है, तो सो काउंट और अपडेट क्या करनी है, सो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू 4 कर देगा, हो गई 4। पर मेरे को डायनामिक हर बार जो भी मैं क्लिक करूँ उससे एक ज़्यादा करनी है। सो उसके लिए मेरे को प्रीवियस वैल्यू चाहिए होगी। सो ये रही हमारी प्रीवियस वैल्यू प्लस जो भी वैल्यू अपडेट करनी है 1 2 3 जैसे भी बनानी है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। सो ये क्या करेगा, जो प्रीवियस वैल्यू +1, तो नई वैल्यू को स्टेट के अंदर अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे स्टेट की वैल्यू +1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। सो हम यहाँ पे मैं आपको स्टेट की वैल्यू भी दिखा देता हूँ। अभी करंट स्टेट की वैल्यू है 0। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट की वैल्यू हो गई 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया है। वैसे मैं अगर बार बार जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा, स्टेट की वैल्यू अपडेट होती जाएगी यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया स्टेट हैंडलिंग एंड विथ क्लास कंपोनेंट। अभी हम सेम एग्जांपल देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के साथ। सो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट की। .js फंक्शनल कंपोनेंट .js। ओके, ये फाइल बन गई फंक्शनल कंपोनेंट। अभी मैं यहाँ पे rf फंक्शनल रिएक्ट एरो फंक्शन रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट के साथ बना लेते हैं f कंपोनेंट। अभी यहाँ पे मैंने सिंपली फंक्शन कंपोनेंट का इस्तेमाल करके एक फंक्शन कंपोनेंट बना दिया, या सॉरी हमने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया जो रिटर्न कर रहा है एक डिव को, जिसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट हमने लिखा है। सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है,
जैसे क्लास कंपोनेंट के अंदर रेंडर मेथड के अंदर ये रिटर्न फंक्शन होता है, रिटर्न कीवर्ड होता है। हमारे यहाँ पे फंक्शन के अंदर सिंपली फंक्शन कंपोनेंट और उसके अंदर रिटर्न कीवर्ड होता है। ओके, हम यहाँ पे अब मैं ये जो क्लास कंपोनेंट है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ और हमारा फंक्शनल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं हमने। फंक्शनल कंपोनेंट मेक श्योर करें कि आप वहाँ उसको इंपोर्ट कर ले ऊपर। ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है फंक्शनल कंपोनेंट को। ओके, ये अभी यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट से रिटर्न जो भी हो रहा है वो यहाँ पे आ गया। अभी हम क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस हम फंक्शनल कंपोनेंट के साथ बनाएंगे। सो मैं यहाँ से ये बटन को कॉपी कर लेते हैं अपने। ओके, यहाँ से इसको बटन हमने कॉपी कर लिया। मेक श्योर करें कि आप जब भी फंक्शन कंपोनेंट के साथ काम करें तब हमें दिस कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हमने यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। अभी मैं इसकी हैंडल क्लिक इवेंट बना लेते अपने। सो वही सेम सिंटेक्स रहेगी इसकी भी, थोड़ा डिफरेंस है, हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। ओके, अभी हम सेम वे में यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते। सो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास हुक्स अवेलेबल है। सो हम हुक्स के थ्रू स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज इफेक्ट हुक के थ्रू हमारा स्टेट मेंटेन कर सकते हैं और स्टेट को अपडेट भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करके स्टेट बना लेते हैं अपने। फर्स्ट जो है वो हमारा स्टेट का वेरिएबल है। सेकंड हमारा फंक्शन है जिससे हम इस पर्टिकुलर स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने यूज स्टेट के अंदर मेरे को स्टेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। सो मैंने स्टेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें 0 सेट कर दी है। सो अभी हम हैंडल मेथड का इस्तेमाल करके स्टेट को अपडेट करेंगे। सो इन फंक्शनल कंपोनेंट में हमारे पास स्कोप फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल रहता है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लास ये काउंट वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। सो ये ऑन क्लिक की इवेंट मेरी यहाँ पे आएगी और फिर मैं स्टेट को अपडेट कर दूँगा। सो स्टेट को अपडेट कैसे करेंगे, सो सेट काउंट जो यहाँ पे हमने यूज स्टेट से एक ये बनाया फंक्शन, यूज स्टेट का इस्तेमाल किया है जिससे हम सेकंड पैरामीटर हमारा जो पर्टिकुलर स्टेट को अपडेट करने का फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल करेंगे और स्टेट की वैल्यू में जो भी करंट वैल्यू है उसके अंदर +1 करके अपडेट कर दूंगा। सो यहाँ पे मेरी स्टेट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, है ना, सिंपल वे। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइन। ओके, सो यूज स्टेट मेरा डिफाइन नहीं है। सो मेक श्योर करें कि यूज स्टेट हम ऊपर डिफाइन कर लें, ये वाला। सो मैंने डिफाइन कर लिया है अभी यहाँ पे। अभी एरर चली गई होगी। ओके, सो एरर चली गई है यहाँ से। सो अभी देखो यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट रेंडर हो रहा है और डिफ़ॉल्ट स्टेट की वैल्यू 0 है। अब मैं क्लिक करूँगा, सो स्टेट की वैल्यू अपडेट हो रही है। जैसे मैंने क्लिक किया सेकंड, थर्ड बार, फोर्थ बार, 5th 6th 7, जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा स्टेट की वैल्यू अपडेट होती जाएंगी। सो ये था हमारा गाइस क्लास कंपोनेंट के साथ और फंक्शनल कंपोनेंट के साथ स्टेट मैनेजमेंट और क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट का एक एग्जांपल। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग।